बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। बेटा हम फिजिक्स 10th क्लास की हमने शुरू की हुई है। चैप्टर नंबर 10 हमारा स्टार्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से। आज बेटा हमारा 5वां लेक्चर है इस पे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने डिफाइन किया, उसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स बेस्ड स्प्रिंग वाले एग्जांपल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बेटा उसके बाद दूसरी एग्जांपल हमने बॉल एंड बॉल सिस्टम की पढ़ी। इसकी थर्ड जो है इस चैप्टर में एग्जांपल वो सिंपल पेंडुलम के नाम से है। बेटा आज हमारा क्वेश्चन है कि डिफाइन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की तारीफ करें और वजाहत करें कि उसकी सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो SHM है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिपीट करते चलें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, कि वो एक वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बस्ती पोजीशन के लिहाज से रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। और रिस्टोरिंग फोर्स की उस जिस्म की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब। ये बॉब पर मुश्तमिल है। ये बड़ी सिंपल पेंडुलम एक सिंपल बॉब पर मुश्तमिल है जिसका मास m है, जिसका मास m है। सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग, यहां पर एक हल्की सी रस्सी के साथ, आप धागा भी कह सकते हैं, धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे अक्सर हम धागा ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक हल्के स्ट्रिंग के साथ क्या की गई है, जोड़ी गई है, बांधी गई है। ऑफ लेंथ L, जिसकी लंबाई स्मॉल l है। फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड, और इसका जो ऊपर वाला सिरा है वो बेटा फिक्स किया गया है, जोड़ दिया गया है, अपनी जगह पर फिक्स्ड है। दोबारा रिपीट करते जाएं बेटा, हमारे पास एक स्मॉल बॉब है जिसका मास m है, वो एक लाइट स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, और ऊपर एक स्पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। हमने पेंडुलम की बात की, उसकी डिफाइन की कि पेंडुलम क्या चीज है। अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, वजाहत करते हैं कि एक्सप्लेन मोशन ऑफ पेंडुलम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि इसकी जो मोशन है पेंडुलम की वो क्या है, SHM है। बेटा हमारे पास एक सिस्टम है इसका बॉब और रस्सी का, जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। बॉब इस वक्त रेस्ट के अंदर है, इस वक्त रेस्ट में है। अब रेस्ट में जो है आप जानते हैं, जब भी कोई जिस्म रेस्ट में होता है उस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का मजमुआ रिजल्टेंट 0 होता है। क्या आप इस वक्त इस पर कोई फोर्सेस अमल नहीं कर रही? ऐसा नहीं है। इस पर इस वक्त 2 फोर्सेस अमल कर रही हैं। अगर हम इस जिस्म को देखें, इसके वेट की वजह से इस पर अमल कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स W is equal to mg वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन ये जिस्म नीचे तो नहीं जा रहा, क्योंकि इस जिस्म को ऊपर से जोड़ा गया एक रस्सी के साथ, और रस्सी ऊपर एक सपोर्ट के साथ जुड़ी हुई है, और रस्सी के अंदर भी एक फोर्स है जिसको हम नाम देते हैं टेंशन, जिसको नाम देते हैं टेंशन। वो इस जिस्म को ऊपर उसने उठाया हुआ है, जमीन इसे नीचे खींच रही है। ये जिस्म इक्विलिब्रियम में है, अपनी एक ही जगह पर कायम है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, और इसी वजह से जिस्म एक जगह पर कायम है, अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है बॉब और रस्सी का। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। इस वक्त ये रेस्ट में है, हरकत नहीं कर रहा, और इसका हम क्या करते हैं, इसको यहां से डिस्प्लेस करके हम यहां ले जाते हैं। इसको जब हम यहां ले जाते हैं, इसका वेट यहां पर जो कि mg था, फिर भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। लेकिन ये वेट यहां पर
दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाता है। एक रस्सी की डायरेक्शन में जिसको हम mg cos थीटा कहते हैं, और दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स की सूरत में mg sin थीटा, mg sin थीटा। वे mg sin थीटा और mg cos थीटा दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाता है, mg cos थीटा mg sin थीटा। आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर तो ये जिस्म जो था उसका वेट जस्ट mg था, यहाँ पर mg दो कंपोनेंट्स में मजीद रिजॉल्व हो गया, mg cos थीटा भी है और mg sin थीटा भी है, ये कैसे आया? बेटा आपको याद होगा 9th क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये क्या था कि splitting up of forces into its two mutually perpendicular components is called resolution of forces। हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स थी जिसको हमने नाम दिया था F का, और उसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया गया। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ साइड के साथ जाविया थीटा बना रहा है, एक था Fx और दूसरा था Fy। आपको याद होगा Fx बराबर था F cos थीटा और Fy बराबर था F sin थीटा। 9th क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। उसमें एक फोर्स को उसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया गया, एक था Fx और दूसरा Fy, ये आपस में परपेंडिकुलर थे। Fx इक्वल था F cos थीटा, Fy इक्वल था F sin थीटा। अगर मैं ये कहूं कि जो जाविया है थीटा, इसके सामने हमेशा y कंपोनेंट आएगा जो कि F sin थीटा वाला होगा और दूसरा क्या होगा cos थीटा। अब F क्या है? फोर्स है। F क्या है? फोर्स। और यहाँ पर जो F फोर्स के तौर पर इसका वेट इस्तेमाल हो रहा है, मतलब W is equal to mg, is equal to mg। अगर हम Fy को ये राइट करें, F की जगह पर उसकी कीमत दर्ज करते हैं mg, तो ये क्या बन जाएगा? mg sin थीटा, mg sin थीटा। इसी तरह Fx को अगर हम राइट करें, F की जगह पर उसकी कीमत दर्ज करते हैं mg, जो यहां से हमने राइट की है, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा। तो इसके लिहाज से अगर यहां से F को रेज कर दिया जाए और इसकी जगह पर उसकी कीमत mg दर्ज कर दें, तो ये बन जाएगा mg sin थीटा और ये बन जाएगा mg cos थीटा। तो इस तरह बेटा यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स थी F, मतलब उसके वेट की वजह से mg, तो वो दो फोर्सेस में रिजॉल्व हुई, एक mg cos थीटा और दूसरा mg sin थीटा। अब ये जो फोर्सेस पर अमल कर रही हैं, इसको वापस कौन लेकर आएगा, इस बात को डिस्कस करते हैं। बेटा ये है हमारे पास वो रस्सी जिसके गिर्द टेंशन T अपवर्ड एक्ट कर रही है, और इसी की अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखें अपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस डायरेक्शन में और ना इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि दोनों फोर्सेस, ये वाली और ये वाली, आपस में है इक्वल, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं है। तो एक दूसरे को ये क्या कर देंगी? कैंसल ईच अदर, कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को कर देंगे कैंसल। बाकी इसका जो वेट है वो वर्टिकली डोनट कर रहा है, बाकी बची mg sin थीटा, जो कि इसको रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर दोबारा मीन पोजीशन की तरफ वापस ले आएगी। क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म को उसके मीन पोजीशन की तरफ पुश या पुल करने से वापस उसकी मीन पोजीशन पर लेकर आए, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर mg sin थीटा इसको वापस लाएगी। ये जिस्म वापस आएगा, जब अपनी मीन पोजीशन पर पहुंचेगा रुक नहीं पाएगा। क्यों? इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पर रुक नहीं पाएगा, आगे चला जाएगा। आगे कहाँ चला जाएगा? पॉइंट बी पर। अगर इसे पोजीशन O कह दें, इसे A कह दें, तो ये पोजीशन कौन सी बन जाएगी?
बी। तो जिसम कहाँ पहुंच जाएगा? पॉइंट बी पर। अब बी पर जाकर जिसम रुक कर फिर वापस आएगा। जब दोबारा वापस गया फिर यही वाला सारा सिस्टम यहाँ प्रोड्यूस हो गया। तो फिर अपने उसके वेट की वजह से उसमें दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, दोबारा वो वापस मुड़ेगा अपनी मीन पोजीशन की तरफ। दोबारा ड्यू टू इनर्शिया जिसम रुक नहीं पाएगा, आगे चला जाएगा। इसी तरह जिसम अपनी हरकत टू एंड फ्रो करते हुए, रिपीट करते हुए अब दोहराता रहेगा और आखिरकार आकर रुक जाएगा। ये क्यों रुक जाएगा? इसकी मोशन में रुकावट क्यों हो रही है? क्यों ऐसा ऐसा वो कम हो रही है उसकी हरकत? इसकी रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, हवा की फ्रिक्शन जो उससे रगड़ खाने के बाद उसको रोकने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से कुछ देर के बाद, कुछ वक्त के बाद वो जिस्म क्या करता है? अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है और रुक जाता है। तो बेटा ये हमारा आज का क्वेश्चन था। हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी जिस्म जब अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी हरकत को दोहराता है, उसकी वो हरकत क्या होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन होती है। और वाइब्रेटरी मोशन की एक खास किस्म क्या होती है? जिसमें जिस्म अपनी हरकत एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द बार बार दोहराता रहे, उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि ये जो हरकत थी इस बॉब की, जो कि एक रस्सी के साथ जुड़ा हुआ था, जो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी हरकत को दोहरा रहा था, ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे।